हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 16 जनवरी है और आज हम 16 जनवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज के दिन ही आपका जो देख लेते हैं 1681 में आज के ही दिन छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे आपके संभाजी, इनका राज्याभिषेक किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ये रायगढ़ जो आपका किला है वहाँ पर महाराष्ट्र में इनका राज्याभिषेक किया गया था आज के ही दिन। उसके अलावा 1769 में आपकी कलकत्ता में एक हॉर्स रेसिंग का आयोजन किया गया था, यानी जो घोड़े की दौड़ होती है उसका आयोजन किया गया था आज के ही दिन। उसके अलावा 1969 में पहली बार आपके जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनके बीच में जो मेंबर्स थे उनका मतलब अदला बदली की गई थी। एक स्पेस क्राफ्ट से दूसरे स्पेस क्राफ्ट में मेंबर को एक्सचेंज किया गया था। और कौन सा नाम था उसका स्पेस क्राफ्ट का? सोयूज 4 और सोयूज 5। ये यूएसएसआर के थे, सोवियत संघ के दोनों आपके स्पेस क्राफ्ट थे जिनको आपस में क्रू को बदला गया था, उसके जो मेंबर्स थे उनको एक्सचेंज किया गया था। उसके अलावा 1995 आज के ही दिन उस समय के रशियन राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर थे आपके विक्टर जो आपके चरनोमिर्दिन, और उसके अलावा जो चेचन्या के डेलीगेशन थे, इन दोनों के बीच में चेचन्या का जो सिविल वॉर रोकने के लिए समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था आज के दिन 1995। तो पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी। प्रश्न का सही आंसर है आपका 16 जनवरी। 16 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और इसमें नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपका, G20 के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले हम, जयपुर, लखनऊ, भोपाल या धार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। ये भोपाल में आयोजन इसका किया जा रहा है। तो G20 जो आपकी जो 20 देशों का ग्रुप है आपका, इसके तहत थिंक 20 की बैठक का आयोजन 16 से 17 जनवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। इसमें भारत के बुद्धिजीवियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न देशों के 94 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ, वैल्यूज एंड वेलबीइंग सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपकी सौम्या स्वामीनाथन, क्लेयर लोम्बेडेर्ली, लॉरेंस बूने या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लेयर लोम्बे जो आपके डेली हैं, इनको अभी इनका नया OECD का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। तो आपको जो फोटो में दिख रही हैं आपकी ये क्लेयर लोम्बार्डेली हैं और इनको अभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है। कभी कभी जो नए कोई अपॉइंटमेंट होता है और अगर वो किसी वो विशेष जगह से है तो पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये अभी उन्होंने फ्रांस के वहाँ पर जो इसके हेड बने हुए थे आपके चीफ इकोनॉमिस्ट थे लॉरेंस बूने, इनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। ये रिटायर हो गए हैं। OECD के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसमें आपके 19 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में इसका मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका, मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ऑप्शन है आपके हरराज संधू, आर बोनी गैब्रियल, सरगम कौशल या सिनी शेट्टी। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी आर बोनी गैब्रियल। देखिए ये आपकी हाल ही में इनको 2022 का, देखिए अवार्ड जो अभी ये सेरेमनी 2023 में आयोजित की गई है लेकिन इनको 2022 का खिताब। तो आपको जो फोटो में दिख रही है ये आपकी है आर बोनी गैब्रियल और ये अमेरिका की रहने वाली हैं। इनको मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है, जबकि वेनेजुएला की अमांडा डूडामल फर्स्ट रनर अप रही हैं। कुछ लोगों ने इसमें आरोप भी लगाए थे कि इनको जो आपकी अमांडा था इनको पहला पुरस्कार मिलना चाहिए थे और वो लोग बोल रहे थे कि पहले से फिक्स ही था कि इनको ही फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ये आरोप प्रत्यारोप बने रहते हैं। अभी जिनको मिला है वही आपको याद रखना है। नाम है इनका, क्या नाम है? आर बोनी गैब्रियल, USA की रहने वाली है। इनको मिस यूनिवर्स 2022 दिया गया है।
और इनको यह ताज हरनाज संधू ने पहनाया है। देखिए कभी जो नए विनर होते हैं उनको लास्ट ईयर के जो विनर होते हैं वो उनको ताज पहनाते हैं, क्राउन को ट्रांसफर किया जाता है इसमें। ये इस संस्करण का 71वां संस्करण था। अगर पूछा जाएगा 70वीं आपकी मिस यूनिवर्स कौन है, हरनाज संधू 70वीं हैं, और आपकी 71वीं कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आर बोनी गैब्रियल। इसका जो आयोजन है लुइसियाना शहर आपका यूएसए में किया गया है। हरनाज संधू हमने यहाँ पे देखिए नोट किया, 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 में। उसके अलावा सरगम कौशल जो 2022 की मिसेज वर्ल्ड 2022 का इनको अवार्ड दिया गया था, जबकि सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना भाग है? ऑप्शन आपके 30%, 40%, 49% या फिर 60। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 40% जो इसका आंसर है, यानी 40% जो संपत्ति है वो 1% अमीर लोगों के पास है। तो हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा असमानता रिपोर्ट जारी की गई, यानी जो आपकी अनइक्वलिटी रिपोर्ट है वो जारी की गई है, और इसमें 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% भाग है, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास केवल कुल धन का 3% है। मतलब जो दोनों में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑक्सफैम में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि हालांकि बहुत चिंताजनक बनी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन से आपके 16 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 15 जनवरी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल ये 75वां थल सेना दिवस है, जो कि बेंगलोर में आयोजित किया गया है। एक बात और नोट करने वाली है, पहली बार है अभी तक कि कोई भी जो ये कार्यक्रम है थल सेना दिवस का वो दिल्ली के बाहर किया गया है। और दिल्ली के बाहर कहाँ पर? बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी। और इससे पहले सारे जो आयोजन होते वो नई दिल्ली में आयोजित होते थे, और पहली बार इसको बेंगलोर में आयोजित किया जाता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपके लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करियप्पा। इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में सेना की कमान संभाली थी, यानी आज के ही दिन ये कमांडर इन चीफ बने थे। तो इसीलिए इस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस दिन को घोषित किया, मतलब उसी दिन से ये आपका भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपकी शुभ्रा गुप्ता, आराधना जौहरी, संजीव सान्याल या विक्रम संपत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुभ्रा गुप्ता। इन्होंने ये बुक लिखी है आपकी इरफान खान, जो कि रिसेंटली आपके इनको एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर। ये जो फोटो में आपकी जो बुक दिख रही है ये शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो ये आपकी जो फिल्म ए वेल नॉन फिल्म क्रिटिक्स एंड ऑथर, यानी ये क्रिटिक करते हैं, और जो इनका नाम है शुभ्रा गुप्ता। इन्होंने अपनी नई बुक को लॉन्च किया है, इरफान खान ए लाइफ न्यू मूवीज, इन जनवरी 2023। द बुक डिस्क्राइब एक्टर इरफान खान लाइफ एंड अचीवमेंट्स, उनके जिंदगी के बारे में और उनके जो अचीवमेंट उनके बारे में इसको बताया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डेज एट द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, जहाँ में ड्रामा जो इनका स्कूल था वहाँ से इनको शुरू किया गया था। एंड हिज नियरली डिकेड्स लॉन्ग स्टिंट इन टेलीविजन एंड हिज ग्रेजुअल एसेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, और जो भी उन्होंने आगे काम किए हैं उसके बारे में इस बुक में प्रदर्शित किया गया है। कुछ और हम जो अभी बुक 2022 में लॉन्च हुई है, 2022 के एंड में या फिर 2023 की शुरुआत में हम देख लेते हैं। जादूनामा बुक है, इसको अरविंद मंडलोई ने लिखा है। और उसके अलावा ये जो बुक किस पे लिखी गई है, ये आपके जावेद जो अख्तर है उनके पे ये बुक लिखी गई है। उसके अलावा ह्यूमन जो एनाटॉमी बुक है वो डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग आपकी तम्मा जो आपके बंदोपाध्याय इनके द्वारा लिखी गई है, और इसमें जो बैंकर के जो कर्मी होते हैं उनके जीवन पे प्रकाश डाला गया है। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम आपकी संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ जो बुक है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसको विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। फॉरगेटिंग मेटल जो आपका नुपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी, ये आपकी पनानसी लाल के द्वारा लिखी गई है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल
टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये आपकी आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई है। द MC मोहन लाइन, द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये आपकी जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये डॉक्टर श्रीराम चौलिया जो है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियन ऑयल स्टोरी, ब्लूमबेरी के द्वारा, ब्लूम्सबेरी जो बुक है वो की ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये आपकी रत्नाकर शेट्टी के द्वारा बुक लिखी गई है। और द मेलेनियल योगी, ए मॉडर्न डे पैरावल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये आपकी दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी। ये इंपॉर्टेंट बुक है 2022 की, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी ये फ्यूचर में बहुत काम आ सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर के ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है आपकी, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाएगा, बैंक के इसमें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये आपकी ई बैंक गारंटी सुविधा को शुरू किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी EBG फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड यानी NESL ऑन 12 जनवरी 2023। तो ये 2023 में आपकी लॉन्च की है 12 जनवरी को। करंटली द बैंक इशूज दिस गारंटी विद फिजिकल स्टाम्पिंग एंड बैच सिग्नेचर्स, और इसमें जो आपका इशू है, इसमें जो सिग्नेचर और स्टाम्पिंग का इसमें इशू फेस कर रहे थे, इनमें गारंटी में दिया जाएगा। द बैंक गारंटी प्रोसीजर will made easier by NESL digital documentation execution DD technology which offers e-stamp and e-features। अभी उनको साइन कराने के लिए, स्टाम्प के लिए आपको कोर्ट कचहरी या फिर साइन कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सब ई मिलेगा आपको, ऑनलाइन मिलेगा। और इसमें जो SBI और देख लेते हैं, SBI की जो फाउंडेशन की जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन आपके दिनेश कुमार खारा हैं। अगला प्रश्न है आपका, विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन आपकी पुनीत अरोड़ा, मित्तल मधुमता, सुरभि जखमोला या फिर आपका प्रिया सेमवाल। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुरभि जखमोला। इनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है? इनको सीमा सड़क की पहली महिला अधिकारी बनाया गया है, जो कि किसी फॉरेन प्रोजेक्ट पे आपकी अपॉइंट की गई। तो कैप्टन है आपकी कैप्टन सुरभि जखमोला एंड ऑफिसर्स ऑफ 117 इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ द इंडियन जो आर्मी है, और ही बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इसको बोलते हैं। और ये पहली फॉरेन प्रोजेक्ट पे करने वाली, ये लीड करने वाली ये पहली महिला होंगी। और ये आपकी BRO जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोजेक्ट दंतक भूटान में जो है उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बॉर्डर कनेक्टिविटी BRO वाज ट्रांसफर्ड एंटायरली टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2015, यानी 2015 में जो आपका BRO है इसको पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत सौंप दिया गया था। कुछ और अपॉइंटमेंट जो अभी रिसेंटली हुए उनको देख लेते हैं। तो मनप्रीत जो मोनिका सिंह हमने इनको पढ़ा था, ये पहली अमेरिका की फर्स्ट फीमेल आपकी सिख जज बनी थी। उसके अलावा नित्यानंद रॉय जो हैं वो आपकी एक कमेटी को चेयर करेंगे, और इसमें जो जो कमेटी है वो फॉर्म की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और किसके लिए ये कमेटी फॉर्म की गई है? डिस्कस लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड फॉर लद्दाख। लद्दाख में जो आपका डिस्कस जो भूमि विवाद है या फिर जो रोजगार के मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया है, जिसको चेयर कौन करने वाला है? नित्यानंद राय, इनको लीड करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 102, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108 या फिर आर्टिकल 110। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल जो आपका 110 है, 110 जो अनुच्छेद है उसमें ये आपका मनी बिल से रिलेटेड है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किए। अभी हम वन लाइनर देख लेते हैं आपके। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रदेश पढ़ो जो योजना को बंद कर दिया है, और इसमें क्या होता है, विदेशों में आपका जो MPhil है या फिर जो कोर्सेज थे उनको आयोजित किया जाता था, और इसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। उसके अलावा 15 जनवरी 2023 को भारत जो मौसम विज्ञान है विभाग, इसके स्थापना का 148वां दिवस मनाया गया है, स्थापना दिवस, और नई दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसको आज के दिन इसको स्थापित किया गया था।
उसके अलावा तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन जल्लीकट्टू समारोह का आयोजन किया गया है। ये आपका बहुत फेस्टिवल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, हालांकि बाद में इस पर मतलब पाबंदी हटा दी गई थी। उसके अलावा अयोध्या और जनकपुर के बीच भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के भू स्थानिक पारतंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकाथॉन को लॉन्च किया है। तो जियो स्पेशल जो हैकाथॉन लॉन्च किया गया है, ये आपका भू स्थानिक पारतंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। प्रश्न थे जो हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जो हमारे प्रश्न की जो लेवल है वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।